सैफ पर हमले का आरोपी मोहम्मद शहजाद 5 दिनों की पुलिस रिमांड में। पुलिस उससे सैंताक्रूज थाने में कर रही है पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक आरोपी शहजाद कुछ महीने पहले सैफ के घर गया था। पार्टी में हाउसकीपिंग एजेंसी के जरिए पहुंचा था। हमलावर से पुलिस ने जन्म प्रमाण पत्र बरामद किया। बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक बांग्लादेश का रहने वाला आरोपी शहजाद के वकील का दावा, शहजाद बांग्लादेशी नहीं, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं, बिना जांच की गिरफ्तारी। आपने पोस्टर जारी करके फिर किया बीजेपी पर हमला। पूछा, अरे बीजेपी वालों, अब तो बता दो कौन है तुम्हारा दूल्हा। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने अहमदाबाद में संविधान गौरव अभियान को संबोधित किया। कहा कि कांग्रेस ने अम्बेडकर के बनाए संविधान का अपमान किया। जेपी नड्डा ने आर्टिकल 370 के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोषी बताया। कहा कि संसद से बिना पास कराए 35 से लागू किया था। जेपी नड्डा ने इमरजेंसी और शाबानो केस पर भी कांग्रेस को घेरा। कहा कि कांग्रेस ने संविधान के साथ मजाक किया। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। कहा कि राहुल कहते हैं उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, उन्हें इतिहास और संविधान का कोई ज्ञान नहीं। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि खराब नीतियों ने निवेशकों के मनोबल को तोड़ा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अनईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बदला। कांग्रेस ने मोदी सरकार से मांग की केंद्रीय बजट में ऐसा प्रावधान करें जिससे रेड राज और टैक्स टेररिज्म खत्म हो जाए। वाशिंगटन डीसी में जापान के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर। दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। अनशन पर बैठे किसान नेता जगदीश सिंह ढलेवाल ने मेडिकल सहायता ली। अनशन पर बैठे 121 किसानों ने भी अनशन तोड़ा। ढलेवाल ने केंद्र सरकार से बातचीत का प्रस्ताव मिलने के बाद मेडिकल सहायता ली। केंद्र ने 14 फरवरी को बातचीत के लिए बुलाया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के आरोपी संजय राय पर सजा का आज होगा ऐलान। शनिवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। असम के डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त हुए। नवंबर 2027 तक होगा कार्यकाल। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज। सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर जवानों ने किया परेड रिहर्सल। अमेरिका में आज 47वें राष्ट्रपति की शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी बार व्हाइट हाउस लौट रहे हैं ट्रंप के साथ जेडी वांस को भी उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी। कैपिटल रोटोला हॉल में होगा शपथ ग्रहण समारोह। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने शपथ ग्रहण से पहले विजय रैली की। बोले, अब हम अमेरिका को फिर से महान बनाने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बोले, हम जल्द ही अपने संप्रभु क्षेत्र और सीमाओं पर नियंत्रण पुनः स्थापित करेंगे। अवैध प्रवासियों को भी अमेरिका से बाहर निकालेंगे। इजरायल हमास युद्ध पर भी बोले ट्रंप। कहा कि हमारी ऐतिहासिक जीत की वजह से युद्ध विराम समझौता हुआ। ये मध्य पूर्व में स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम है। बाइडेन पर निशाना साधते हुए ट्रंप बोले, बाइडेन कह रहे हैं कि उन्होंने इजरायल हमास के बीच युद्ध विराम कराया है, लेकिन अगर मैं उस समय राष्ट्रपति होता तो ये युद्ध नहीं होता। विजय रैली में रूस यूक्रेन युद्ध पर भी बोले ट्रंप। कहा कि मैं यूक्रेन में युद्ध समाप्त करूंगा और तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने दूंगा। मध्य पूर्व में अराजकता रोकेंगे। शपथ ग्रहण से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जीओपी सीनेटर्स से मुलाकात की। समर्थकों ने उनकी वापसी पर खुशी जताई। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि दी। आर्लिंगटन नेशनल सिमेट्री जाकर श्रद्धांजलि दी। शपथ ग्रहण से पहले ट्रंप से मिले मुकेश अंबानी पत्नी नीता अंबानी भी साथ थी। आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे ट्रंप के शपथ ग्रहण में भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों से बात करेंगे। पुरी के समुद्र तट पर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बनाई डोनाल्ड ट्रंप की कलाकृति। शपथ ग्रहण समारोह से पहले दी बधाई। बर्फ की मोटी चादर से ढका जम्मू कश्मीर का भदरवा। बर्फ में मौज मस्ती करते दिखे पर्यटक। दिल्ली में सुबह सुबह छाया हल्का कोहरा। ड्रोन विजुअल में मयूर विहार क्षेत्र में दिखी कोहरे की हल्की परत। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में कड़ाके की ठंड के साथ जबरदस्त कोहरा। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम। चंडीगढ़ में सुबह सुबह शीतलहर के साथ छाया हल्का कोहरा। शहर का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रदर्शन कर रहे बर्खास्त सहायक शिक्षकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कहा कानूनी तरीके से विरोध प्रदर्शन करने को कहा गया था। बर्खास्त सहायक शिक्षकों पर सड़क जाम करने का आरोप। पुलिस के मुताबिक करीब 10 घंटे तक रास्ता खाली करने की अपील की गई थी। इंदौर में लिक्विड अमोनिया ले जा रहे टैंकर में रिसाव। मौके से टैंकर छोड़कर भागा चालक। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। रिसाव वाली जगह के आसपास को घेरा गया। यातायात डाइवर्ट किया। बिग बॉस 18 के विनर बने करणवीर महरा। ट्रॉफी के साथ जीती लाखों की प्राइज मनी। बोले, मेरा लक्ष्य यही था और ये हुआ। प्रयाग कुंभ में आज 8वां दिन लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं महाकुंभ में श्रद्धालु। सुबह सुबह भक्तों ने लगाई डुबकी। ड्रोन की तस्वीर सामने आई। अद्भुत नजारा दिखा।